जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं अधिवक्ता दिवस क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि और भी नई और लेटेस्ट जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों आइए जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो एक बहुत प्रतिष्ठित वकील भी थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर 3 दिसंबर को वकील समुदाय द्वारा भारत में अधिवक्ता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। वो एक स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे और कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने 1948 से 1950 तक गणतंत्र के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्होंने स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कुछ समय के लिए कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सीवान जिले में छपरा के पास सेरादेई में हुआ था। उनके पिता महादेव सहाय फारसी और संस्कृत भाषा के विद्वान थे। उनकी माता कमलेश्वरी देवी एक धर्मपरायण महिला थी। उनका विवाह 12 वर्ष की उम्र में राजवंशी देवी से हुआ था। राष्ट्र की सेवा के प्रति उनके दृढ़ संकल्प ने उनकी शैली के कई प्रमुख नेताओं को प्रभावित किया जो उनके संरक्षण में आए थे। उन्होंने 1915 में कानून की स्नातकोत्तर परीक्षा में स्वर्ण पदक के साथ सम्मान के साथ उत्तीर्ण की और कानून में डॉक्टरेट की उपाधि पूरी की। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी वकालत और पढ़ाई भागलपुर बिहार में करते थे और उस औपचारिक युग के दौरान वे वहां एक बहुत लोकप्रिय और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी के समर्पण, साहस और दृढ़ विश्वास से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने 1921 में विश्वविद्यालय के सेनेटर के रूप में पद छोड़ दिया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए और उन्होंने उद्देश्यों को पूरा करने में सक्रिय भूमिका निभाई। भारत के स्वतंत्र होने के बाद उन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। प्रथम राष्ट्रपति के रूप में वह स्वतंत्र थे और प्रधानमंत्री या पार्टी को उनके संवैधानिक विशेषाधिकारों को हड़पने की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि हिंदू कोड बिल के अधिनियमन पर खींचतान के बाद उन्होंने अपना रुख नरम कर लिया। उन्होंने बाद के राष्ट्रपतियों के अनुसरण के लिए कई महत्वपूर्ण मिसालें कायम की। 1962 में राष्ट्रपति के रूप में 12 वर्षों के बाद उन्होंने सेवानिवृत्त होने के अपने निर्णय की घोषणा की और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उनकी जगह ली। बाद में उन्हें 1962 में देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिसकी स्थापना उन्होंने 2 जनवरी 1954 को की थी। दोस्तों, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारत में अधिवक्ता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी नई और लेटेस्ट जानकारी आपको प्राप्त होती रहे।